जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। अब दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप सबको पता ही है। जी हाँ, वही ऑपरेशन सिंदूर जिसने दुनिया में हमारी सैन्य ताकत और हमारी टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। मैं उसी ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह से उस ऑपरेशन सिंदूर को किया गया था ना, यह उम्मीद की जा रही थी कि लंबे समय तक अब शांति रहेगी, और वह उम्मीद कहीं ना कहीं टूटी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, देश को एक झटका लगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, उस ब्लास्ट की जिम्मेदारी किसी भी आतंकवादी संगठन ने अभी तक नहीं ली है। मतलब वो डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार जिम्मेदारी ली और भारत सरकार, भारतीय सेना एक्शन में आ जाए और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 एक बार फिर शुरू हो जाए। दोस्तों, इसी बीच में हुए थे बिहार के इलेक्शन और अप्रत्याशित रिजल्ट, जो एक निश्चित लाइन पर थे। एक तरफा मैंडेट आप देख ही चुके हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और आज चलेंगे हम अपने पड़ोस में, पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, उस पड़ोसी या बोले उस नालायक बच्चे के पास में जो कभी नहीं सुधर सकता है। और एक ऐसा देश जिसने एक हारे हुए ऑपरेशन के बाद अपने थल सेना प्रमुख को, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया। मतलब पहली बार देख रहे हैं कि लड़ाई हारने के बाद भी आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। और अब वो सिर्फ फील्ड मार्शल ही नहीं, उससे भी ज़्यादा पावर अपने पास रखे हुए हैं। पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली सैन्य नेता के रूप में उनका उभार हो गया है, क्योंकि एक संविधान में संशोधन करके उनको आजीवन पद और प्रतिरक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब अब उनके खिलाफ कोई भी मुकदमेबाजी नहीं की जा सकती। और अब वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं रहे हैं, उनके अंडर में पाकिस्तान की सेना, वायुसेना, नौसेना सब कुछ इकट्ठा होकर के आ गया है। मतलब एक आदमी के पास पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना की पावर होगी। और पाकिस्तानी सेना नहीं, सच माने तो एक पाकिस्तान नाम का देश एक आदमी के पास है। उसके डिफेंस फोर्सेस उसके पास हैं, वो सब कुछ उसके डिस्पोजल पे है। यानी कि वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे उस देश को बर्बाद करने के लिए एक ही आदमी काफ़ी है। किसी से परमिशन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, बस आज उसका मूड बना और देश बर्बाद। बर्बाद ऐसे नहीं दोस्तों, उसने अपने हाथ से कर देगा। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह का लाइफ स्टाइल है ना, जो देश अगले 10 सालों में बर्बाद होना था, असीम मुनीर के हाथ में, एक फील्ड मार्शल के हाथ में पावर देने के बाद वो देश 4 साल में बर्बाद होने की पूरी संभावना हो गई है। वो 4 साल में बर्बाद हो ही जाएगा वो देश। एक ऐसा देश जिसने अपने चीफ को किसी भी मुकदमेबाजी से छूट दे दी है, चाहे वो कितने भी ऊट पटांग काम करें। खैर दोस्तों, थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं, यानी कि जनरल असीम मुनीर के बारे में आपको बताता हूँ। जी हाँ, नवंबर 2022 में सेना प्रमुख बना था। उससे पहले ये ISI में भी अपना चीफ के रूप में इसने काम किया था। 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ इसकी कुछ उटपटांग बातें हो गई थी, कुछ चीज़ें खराब हो गई थी, तो इसको हटा दिया गया था। लेकिन किस्मत पलटी, इमरान खान सत्ता से बाहर गए और जनरल मुनीर को पाकिस्तानी सेना का चीफ बना दिया गया। उसके बाद में भारत के हाथ से पिटाई खाने के इनाम के रूप में उनको पद दे दिया गया फील्ड मार्शल का। एक ऐसा फील्ड मार्शल जो लड़ाई हार कर आया है और उसके बाद भी प्रमोशन पा रहा है। खैर, अपनी फालतू बातें तो पाकिस्तान करना जानता ही है। वो आज तक पिटता रहा और कभी उसने स्वीकार नहीं किया कि भारत ने उसे पीटा है। वो तो इतने ज़्यादा बहादुर कौम है जो 1971 की लड़ाई हारने के बाद भी बोलते हैं वॉर टिल द विन, यानी कि हम लड़ाई जीत गए हैं। आधा देश हार गए, फिर भी लड़ाई जीत गई। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, आपने उस आदमी को प्रमोशन दिया है जो आर्मी चीफ था। और ऑपरेशन सिंदूर में सीधी आर्मी का बहुत ज़्यादा कोई रोल था ही नहीं। हवाई युद्ध था, एयरफोर्स का बोलबाला था पूरे युद्ध में। और प्रमोशन दिया एक आर्मी चीफ को, थल सेना के चीफ को।
एक ऐसा निरंकुश शासक पाकिस्तान ने पाल लिया है दोस्तों, जिसके पास सेना है और अपनी सेना के दम पर, अपने देश के दम पर वो क्षेत्र में कभी भी अस्थिरता पैदा कर सकता है। और पाकिस्तान जो कि एक ऐसा देश है जिसके पास ताकत नाम की कोई खास चीज़ बची ही नहीं है, लेकिन जितनी भी सैन्य शक्ति है वो ठीक ठाक है और उसके दम पे वह पूरे के पूरे क्षेत्र को डिस्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन बोलते हैं ना, कई फ्रंट का वॉर। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कि अफगानिस्तान से भी घिरा हुआ है, इंडिया से भी घिरा हुआ है और अपने अंदर भी कई फ्रंटों से उलझा हुआ है। ऐसे समय में एक निरंकुश व्यक्ति का सत्ता में आ जाना उस देश को कितना कमज़ोर करने वाला है, यह तो डिस्कस का विषय भी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी को मालूम है। एक आम आदमी भी समझ सकता है जो शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है, वही बोल देगा कि पाकिस्तान का टाइम अब खराब आ रहा है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि जनरल असीम मुनीर में कोई खास काबिलियत है, पाकिस्तानी के नेता भी है ना इस बात के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने थोड़े टाइम के हितों को पूरा करने के लिए देश के लंबे टाइम के दीर्घकालीन हितों को ताक पर रख दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इलेक्शन में जनरल मुनीर उनकी हेल्प करेगा और इसके चलते पाकिस्तान का भविष्य कितना बर्बाद होने वाला है यह बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सभी समझते हैं। क्योंकि एक सैन्य शासक बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक शासक कभी हो ही नहीं सकता। इन्होंने इमरान खान जो कि पाकिस्तान के एक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, उनके इलेक्शन पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। और जनरल मुनीर जो कम से कम 5 साल तक कार्यकाल अपना चलाने वाला है, उसके बाद भी वो इस पद पर रहने वाला है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो। और मुनीर एक ऐसा तानाशाह बनने वाला है दोस्तों, जितनी पावर परवेज मुशर्रफ के पास थी ना, उससे भी ज़्यादा शक्ति अब जनरल मुनीर के पास हो गई है, क्योंकि इन्होंने अपने लिए संविधान संशोधन उस गवर्नमेंट से कराया है जो कि पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट है। नाम की ही सही, इलेक्टेड तो है, जबकि परवेज मुशर्रफ ने तो ज़बरदस्ती सत्ता हथियाई थी, इसने सत्ता पाई है अपनी ही सरकार से। अब जनरल मुनीर बिना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मर्जी के सैन्य स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि अगर एक तरह की अच्छी भाषा में कहें तो अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। एक ऐसा देश जिसकी आवाम के पास खाने के लिए ठीक से रोटी भी नहीं है, आटा भी नहीं है, वहाँ एक सैन्य प्रमुख का शासन में आ जाना उस देश को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है दोस्तों, एक विचारणीय प्रश्न है। और दूसरी बात, फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। फील्ड मार्शल कोई पोस्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन वो टेक्निकली हमेशा फील्ड मार्शल रहते हैं, वो सेना के पार्ट हमेशा ही होते हैं। और इतना ही नहीं, जनरल मुशीर ने अपने पत्ते पहले ही खोलने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप के साथ उनका लंच अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप हो या कोई हो, यूएस इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। जहां उसके हितों की बात आएगी, उसका पलड़ा हमेशा इंडिया की तरफ झुका मिलेगा। और आज का भारत जो हमेशा अपने हितों के साथ खड़ा होता है, वो भारत पाकिस्तान को या यूएस को किस तरह से डील करेगा, इसमें कोई ज़्यादा इफ एंड बट है ही नहीं। और पाकिस्तान में एक सैन्य तानाशाह का सत्ता में आना पाकिस्तान के भविष्य के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के भविष्य के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा तानाशाही शासन पाकिस्तान में होगा, उतने उसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। और सैन्य तानाशाह का पाकिस्तान में आना भारत के लिए कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, क्योंकि दुश्मन जितना अपने घर में घिरा हुआ रहेगा, उतने हम यहाँ शांति से रहेंगे, अपना काम ठीक से कर पाएंगे। यार दोस्तों, अगर आपको मेरी बातों से, मेरे तर्कों से सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसके साथ सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे और नोटिफिकेशन बेल से आपको मिलता रहेगा टाइमली नोटिफिकेशन। यार दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।